तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नीम के पत्तों से पेस्टिसाइड हम घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। इस वीडियो में आप जानेंगे एकदम सही विधि नीम की पत्तियों से पेस्टिसाइड बनाने की, और आपको क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहेगा, नहीं तो आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में प्लांट्स के लिए नीम से बने पेस्टिसाइड मिलते ही हैं, लेकिन हम घर पे भी पत्तियों से आसानी से एक अच्छा सा पेस्टिसाइड अपने प्लांट्स के लिए बचा सकते हैं, उनमें कीड़ों की रोकथाम कर सकते हैं। तो जब कीड़ों की हम रोकथाम और या प्रिवेंटिव वे में भी हम इस पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, तो किस तरह से हम इन पत्तियों से बनाएंगे तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों हम जब आप पत्तियां लाते हैं तोड़ के, तो सबसे पहले आपको ये पत्तियां अच्छे से धो लेनी है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी रहती है। तो धूल मिट्टी अच्छे से धो के निकाल लेनी है। तो 2-3 बार आप ये पत्तियां अच्छे से धो लें। तो हम नीम की पत्तियों से ये पेस्टिसाइड बनाने वाले हैं, तो हमें इसकी पत्तियां अलग कर लेनी है इन डंडियों से। तो इस तरह से खींच के हम सभी पत्तियां इसकी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसमें इस तरह से रेशो लिया जाता है कि अगर 1 किलो आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो उसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है। लेकिन मेरा बालकनी गार्डन छोटा ही है, तो मैं अपने हिसाब से अपना रेशो सेट करूँगी। तो इसी आप अपने गार्डन के हिसाब से अपने नीम की पत्तियों और पानी का रेशो सेट कर सकते हैं। 1:5 के रेशो में आप ये पेस्टिसाइड बनाएंगे। अगर एक भाग आपकी नीम की पत्तियां का है तो 5 भाग उसमें पानी डालेंगे। तो मैंने अपनी बालकनी गार्डन के लिए तो मेरे को कम ही बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। 2 लीटर के करीब बनाऊंगी। तो इन पत्तियों को आप थोड़ा कूट भी सकते हैं इस तरह से, या मिक्सर में चला भी सकते हैं कुछ पत्तियाँ, और फिर पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो मैं मिक्सी में नहीं चला रही हूँ, कुछ कूट लिया और कुछ हाथ से ही मैं ऐसे तोड़ के डाल लूँगी। दोस्तों इस सॉल्यूशन को आपको 24 घंटे के लिए रखना है ढका के। जहाँ पे धूप ना पड़ती हो ऐसे एरिया में आप इसको रख दें, और ढका के इसलिए रखना है कि धूल मिट्टी इसमें ना जाए। तो अगले दिन आप इसको यूज़ करेंगे एज ए पेस्टिसाइड, और इसमें क्या चीज़ और मिलानी है मैं आगे बताऊंगी। थोड़ा बेलन से भी चला लिया है। तो दोस्तों रेडी हैं आप नेक्स्ट प्रोसेस देखने के लिए? तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप इसको छान लेंगे छन्नी से। एक बड़ी सी छन्नी ले ली है मैंने, अपने किचन से ही ले लें और इस तरह से छान लें। तो मैंने 2 लीटर के करीब पेस्टिसाइड बनाऊंगी, तो ये 2 लीटर के करीब ये लिक्विड है। तो इसमें हम एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होगा वो भी, और वो है लिक्विड सोप। तो इसके लिए आपको ले लेना है एक मेजरिंग कप। तो ये ढक्कन मिलते ही हैं, दवाइयों की बोतल के ऊपर लगे रहते हैं, तो इनको आप संभाल के रखिए, फेंके नहीं, और अपनी गार्डनिंग में मेजर करने के लिए यूज़ करिए। तो ये विम लिक्विड यूज़ कर रही हूँ मैं, किचन में यूज़ होने वाला। तो जो आपके घर में कोई भी अवेलेबल लिक्विड सोप हो, चाहे हैंड वॉश हो या जो भी आपके घर में हो, या विम ही क्यों ना हो या कोई भी दूसरी ब्रांड का, तो उसको आप यूज़ करें। तो ये 10 ml के करीब मैं ले लूँगी इस लिक्विड को, और नीम के जो पानी बना है उसमें डिज़ोल्व कर लूँगी। तो इसको डालने के बाद अच्छे से आप घोल लें इसको। तो मेरे बेटे को भी मेरी हेल्प करनी है, तो उसको मज़ा भी आ रहा है, खेल हो रहा है उसके लिए। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से घोल लें, और फिर हम इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं नीम की पत्तियों का, तो उसमें आप 5 ml ही लिक्विड सोप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और क्योंकि मैंने 2 लीटर लिया था तो मैं इसलिए 10 ml मैंने डाला है। फ्रेंड्स ये नीम से की पत्तियों से बना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है हमारे प्लांट्स से बहुत तरह के कीड़ों का सफाया करता है, जैसे ग्रास होपर होते हैं, वाइट फ्लाइज, एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स होते हैं या मिली बग्स, उनको दूर भगाता है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। तो नीम के पौधे में पाया जाता है एक बहुत ही एक्टिव पदार्थ जो होता है एजेडिरेक्टिन, जो कीड़ों की ग्रोथ नहीं बढ़ने देता है। तो ये जो कंपाउंड होता है वो एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। जो कीड़े होते हैं उनकी हर स्टेज पे काम करता है, जैसे उनके अंडे होता है उनको भी ये अफेक्ट करता है, लार्वा होता है उनको भी अफेक्ट करता है, और जो ग्रोन अप एडल्ट कीड़े होते हैं उनको भी ये मार गिराता है। तो और इसके अगर आपके गार्डन में अगर मान लो कीड़े ना भी हों, तो इसको प्रिवेंटिव यूज़ भी आप इसका कर सकते हैं इसको हर 15 दिन में। तो आपके गार्डन में कीड़े होंगे ही नहीं, आपके प्लांट्स एकदम स्वस्थ रहेंगे और कीड़े रहित रहेंगे। तो इसको दूसरी तरह से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में भी इस पानी को डाल सकते हैं।
तो जब आप मिट्टी में डालेंगे तो उसमें बस आपको सोप नहीं डालना है, लिक्विड सोप, केवल पानी ही डालना है, लिक्विड ही डालना है नीम लीफ का। तो इस तरह मिट्टी में डाल दें तो जो मिट्टी में हार्मफुल कीड़े वगैरह कभी मिट्टी में भी रहते हैं तो उनका भी सफाया हो जाता है ये पानी डालने से अपने प्लांट्स में। तो अब मैं बात करूंगी उन 3 चीज़ों का जिसका आपको ख्याल देना है। तो दोस्तों, कई लोग नीम की पत्तियां उबाल के भी बनाते हैं, जो आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उबालने से जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो पेस्टिसाइड की तरह काम करता है वो नष्ट हो जाता है या बहुत ही कम बचता है। सही तरीका यही है कि आप 24 घंटे तक ऐसे ही स्टीप होने दें लीव्स को, और उसी में सारे तत्व आ जाते हैं पानी के। उबालें कभी भी नहीं लीव्स को। और दूसरा, आपको जो सोप है वो जो मात्रा बताई गई है वही डालना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से लीव्स बर्न भी हो सकती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण टिप ये है कि आपको इसको शाम के समय ही यूज़ करना है। तेज़ धूप में आपको ये पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि तेज़ धूप में यूज़ करने से हमारे प्लांट्स पे बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह से इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करने से प्लांट्स एकदम हेल्दी तरीके से ग्रो होते हैं। और इन बची हुई लीव्स को आपको फेंकना नहीं है, अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, या कभी भी कोई प्लांट लगाएं तो उसके बेस में इन लीव्स डाल दें और ऊपर से मिट्टी डाल के प्लांट लगा लें। और दोस्तों, इसी तरह नीम ऑयल का स्प्रे भी प्लांट्स पर किया जाता है कीड़ों से बचाव के लिए। तो अगर आपको पता नहीं है कि नीम ऑयल किस तरह से अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस वाली वीडियो पे आप क्लिक कर लें, मैं आपको वहीं मिलूँगी। हैप्पी गार्डनिंग।